आज हम लोग जा रहे हैं सालेश्वरम टेम्पल। हैदराबाद से इसकी दूरी लगभग 150 से 180 किलोमीटर है। ये टेम्पल अमराबाद टाइगर रिजर्व में है जो नालामला फॉरेस्ट में आता है। इतनी ज्यादा धूल है भाई, अगर कोई बाइक पे आएगा ना लाल होके जाएगा इधर से। जाएगा नहीं जाएगा वो भी नहीं पता। वो भी नहीं पता, इतनी ज्यादा धूल और लाल मिट्टी है यार, बिल्कुल देखो। स्वागत है दोस्तों एक नई वीडियो में। तो अभी मैं हूँ हैदराबाद से लगभग 150 किलोमीटर दूर नालामला फॉरेस्ट है। इस फॉरेस्ट में एक शिव मंदिर है, सालेश्वरम टेम्पल। ये शिव मंदिर साल में सिर्फ एक बार ओपन होता है, वो भी सिर्फ तो चैत्र के महीने की जो पूर्णिमा होती है तब ओपन होता है। ये सिर्फ 3 या 4 दिन के लिए बस। इस साल 2023 में ये 4, 5, 6 और 7 अप्रैल तक ओपन है। तो आज 6 अप्रैल है, तो आज हम यहाँ पे आए हुए हैं दर्शन करने के लिए। अभी हमारी गाड़ी जाम में फंस गई, बहुत लोग हैं। नहीं अभी नहीं चल रही। ना आगे से गाड़ी निकली है। गाड़ी एकदम लाल हो गई यार, लाल मिट्टी से। देखो हम सुबह 3 बजे के निकले हुए हैं और मैं तो लगभग 2:30 बजे निकला था घर से। उसके बाद फिर नवीन के घर गया, नवीन को वहाँ से उठाया और नवीन के साथ, नवीन का एक कजन है प्रशांत, तो 3 बजे नवीन के घर से हम निकले और अभी टाइम हो गया है 6:30। 4 बज चुके हैं अभी और अभी लगभग हमें 2 घंटे लग जाएंगे चेक पोस्ट तक पहुंचने में। जल्दी गाड़ी है, इस पॉइंट से आगे बस के जो पैसेंजर हैं उनको वहीं उतार दिया जाता है। जिनके पास अपना व्हीकल है, 2 व्हीलर है या 4 व्हीलर है, वो अपने व्हीकल से आगे जा सकते हैं। तो यहाँ से ट्रैक स्टार्ट होने में लगभग 3 से 4 किलोमीटर है। इतनी ज्यादा धूल है दोस्तों, अगर विदाउट मास्क आ गए ना तो हालत खराब हो जाएगी। इस जगह आकर हमको अपनी गाड़ी पार्क करनी पड़ी। नहीं चलते रहो, आगे चलते रहो, जहाँ तक जाएगी मैक्सिमम। ओके चलो। पत्थर देखो। इधर अपनी साइड देख लो। ठीक है चलो। चप्पल में निकलते हैं ऐसे ही। क्लोज जैसा। और गाड़ी पार्क करने के बाद हमको थोड़ा आगे चलना पड़ा। ऑटो चढ़ना है, वहाँ से आगे से ऑटो लेना है। वहाँ वो जहाँ से ऑटो छोड़ेगा ना तुम्हें, वहाँ से 3 किलोमीटर चलना है। अच्छा, जहाँ से ऑटो छोड़ेगा। मंदिर के लिए यहाँ से स्टार्ट हो गया। थोड़ा सा आगे चलने के बाद हमको ऑटो स्टैंड दिखाई दिया जहाँ पे काफ़ी सारे ऑटो खड़े हुए थे। तो यहाँ से हम एक ऑटो में बैठ के गए और ऑटो ने हमको उतारा स्टार्टिंग पॉइंट पर, जहाँ से सालेश्वरम के लिए ट्रैक स्टार्ट होना था। अरे बैठने का नहीं है यार, ये बैठने का ये बैठो। यहाँ से हम जाएंगे ऑटो में और ऑटो जहाँ हमको उतारेगा वहाँ से लगभग 1 से 2 किलोमीटर का करना है ट्रैक। पहले ये पूरा ट्रैक था, लेकिन अभी यहाँ से ऑटो में जाने लगे लोग।
ऑटो से उतरने के बाद हमको थोड़ा सा पैदल चलना पड़ा और मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। आसमान में बादल छाए हुए थे तो जिससे हमको गर्मी भी नहीं लग रही थी। और रास्ते में जगह जगह खाने के स्टॉल्स लगे हुए थे जो लोगों को फ्री खाना खिला रहे थे। और ये है सालेश्वरम टेम्पल का ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पे बेसिकली हमको क्या पहाड़ से नीचे उतरना था सालेश्वरम टेम्पल जाने के लिए। और ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा, इसमें पत्थर पड़े हुए थे चारों तरफ और कुछ पत्थर तो लूज थे, अगर आप पैर रखेंगे तो वो पैर से नीचे से निकल जाएगा। काफ़ी सारे लोग वापस आ रहे थे दर्शन करके और काफ़ी सारे लोग जा रहे थे दर्शन करने के लिए। आसान नहीं है। जैसे ही हम लोग ट्रैक का एक हिस्सा पहाड़ से नीचे उतरे तो देखा कि रास्ते में फलों के जूस की एक दुकान लगी हुई थी और उसके बाद ट्रैक थोड़ा सा समतल हो गया था और जिसके एक तरफ बहुत गहरी घाटी थी और हम लोगों को उसी घाटी में जाना था। रास्ते के एक तरफ कुछ लोग बैठकर रेस्ट कर रहे थे जो चलते चलते थक गए होंगे। थोड़ा सा आगे चलने के बाद रास्ते के दोनों तरफ जूस की और खाने की कुछ दुकानें लगी हुई थी। भैया टेम्पल वहाँ पे है नीचे, हम उधर जाके जाना है। जैसे ही समतल ट्रैक खत्म हुआ तो आगे एक और पहाड़ आ गया जिसे हमें नीचे उतरना था। हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे रास्ता उतना ही कठिन होता जा रहा था। इस रास्ते से आए हैं हम, इधर जाना है। ट्रैक का ये हिस्सा नीचे उतरने के बाद इस बार कोई प्लेन रास्ता नहीं आया। इस बार हमको सीढ़ियाँ उतर के नीचे जाना था और घाटी के पैरेलल चलना था। जैसे जैसे हम सीढ़ियाँ उतरे तो उसके बाद थोड़ा सा प्लेन रास्ता आया। सीढ़ियाँ उतरने के बाद का जो ट्रैक था वो काफ़ी नैरो हो गया था, जिसके एक तरफ गहरी घाटी थी तो दूसरी तरफ एकदम खड़ी चट्टान थी। इस रास्ते पर छोटे छोटे वाटरफॉल्स भी थे जिनमें से कुछ लोग अपने पानी की बोतलें भर रहे थे। रास्ते में कुछ साधु भी बैठे हुए थे जिनसे लोग आशीर्वाद ले रहे थे। हम लोगों ने भी उन साधुओं से आशीर्वाद लिया। थोड़ा सा आगे चलने के बाद हमको एक साधु दिखाई दिए जो शंख बजा रहे थे और जिनके शंख की आवाज घाटी में चारों तरफ गूंज रही थी। थोड़ा सा आगे चले तो देखा काफी भीड़ हो गई थी। इसका मतलब अब हम लोग काफी करीब आ गए थे। जैसे ही ये वाला हिस्सा खत्म हुआ, राइट साइड में हमें एक शिवलिंग दिखाई दिया जिस पर कुछ लोग पूजा कर रहे थे और वहाँ पर एक साधु थे जो लोगों को तिलक लगा रहे थे। अब हमारे ट्रैक का आखिरी हिस्सा आ गया था। हम लोगों को एक खड़ी चट्टान से नीचे उतरना था। बहुत मुश्किल से हम लोग नीचे पहुँचे और देखा कि वहाँ बहुत ज्यादा भीड़ थी। वहाँ पर कुछ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और पुलिस के जवान भी थे जो भीड़ को मैनेज कर रहे थे। भयंकर भीड़ है भाई, भयंकर। जाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बहुत ज़्यादा भीड़ है दोस्तों, जाना मुश्किल है। आई थिंक मुझे लग रहा अभी तो 7 से 8 घंटे लग जाएंगे करीब। हम लोग काफ़ी देर तक वहाँ बैठे रहे और अंत में हमने डिसाइड किया कि हम लोग यहीं से वापस चले जाएंगे, आगे नहीं जाएंगे। और हम लोग फिर वापस चल दिए। और भी काफ़ी लोग थे जो वापस जा रहे थे। गुड एक्सपीरियंस। गुड एक्सपीरियंस।
One more day with an adventurous ride. एक और स्टॉप लेके चढ़ेंगे. एक्सपीरियंस क्रेजी था भाई. वन ऑफ द टफेस्ट ट्रैक्स. हालत खराब हो चुकी है. टाइगर से बचने के लिए है ये. नीचे जाने में और ऊपर आने में. जाने में कम समय लगा, लगभग 2 घंटे लगे हमको. 9 बजे पहुंचे थे, लेकिन आने में हमको 3 घंटे लगे. इतना कठिन है जाना. लेवल 4 ट्रैक है. लेवल 4 है. इजी. बहुत मुश्किल था भाई. हालत खराब हो गई. वन ऑफ द टफेस्ट ट्रैक. अगर आप यहाँ आ रहे हो तो पूरा माइंड प्रिपेयर करके आओ, कितना टफ होगा ये. यहाँ जब आप नीचे जाओगे घाट में, तो नीचे केव में है शिवलिंग. तो हम वहाँ जा ही नहीं पाए, इतनी भीड़ थी. लगभग वेटिंग थी 6 से 7 घंटे की. कितनी धूल है. 2 व्हीलर पे आने वालों का तो बिल्कुल बुरा हाल हो जाएगा. जहाँ आप अपनी गाड़ी खड़ी करोगे वहाँ से आपको मिलेंगे ऑटो, जो आपको पहुँचाएंगे जहाँ से ट्रैक शुरू होगा वहाँ तक. ट्रैक के स्टार्टिंग पॉइंट तक पहुँचाएंगे आप. तो इसलिए ऑटो में बैठ जाओ और ट्रैक के स्टार्टिंग पॉइंट तक पहुँच जाओ. हमको ही कठिन लगा या नहीं सच में ही कठिन है? सच में ही कठिन है भाई. मैं अच्छे से ट्रैक कर चुका हूँ. खीर गंगा गया हूँ, 13 किलोमीटर 14 किलोमीटर का ट्रैक कर चुका हूँ, पर उसमें से सबसे टफ है ये. बेसिकली पहाड़ एक्चुअली क्या है इसमें, लंबाई नहीं है इसकी, इसकी गहराई है ट्रैक की. इसमें जो चढ़ाई उतरनी चढ़नी उतरना चढ़ना ऐसे है ये. और वो भी पत्थर पड़े हैं, गिरने का भी डर है. और एक साइड में घाटी है बहुत बड़ी गहरी, और सेफ्टी कुछ नहीं है भाई. अभी जहाँ हम लोग चल रहे हैं वो एक टाइगर रिजर्व एरिया है. इसका नाम है अमराबाद टाइगर रिजर्व. इस टाइगर रिजर्व के एरिया के बीच में है वो टेम्पल. सिगरेट मांग रहा है. एक्चुअली क्या हुआ, थोड़े लोग बंदे हैं ना, उससे बात करके ना बिना पैसे दिए चले जा रहे थे. तो क्या बोल रहा है, जो तुम्हारा बैड हैबिट्स है ना वो मुझे 2 बोल रहा है.